ये बात सत्य है। भारतीय जनता पार्टी के 2 गुजरात वाले बाबा को ये बोले हैं कि 4 जून को इस्तीफा दे देना। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? उनके जैसे शिवराज सिंह चौहान को हटा दिए और उसके बाद जो है राजस्थान की वो क्या नाम उनका, वो मैडम रानी साहिबा का, उनको हटा दिए। तो अब की बाबा का नंबर है। मोहन यादव भी बोले हैं 4 जून को हटाने के लिए। तो ये चीज़ देखो, इनमें ये चलता है। ये पूरा गुजरात लॉबी को ही कब्जा करवाना चाहते हैं पूरे देश पे, और यही कारण है कि जनता इनको हटा रही है। लेकिन मोदी योगी का नाम ही चलता है। नहीं, योगी का नाम तो ले नहीं रहा ना केंद्र सरकार। योगी बाबा का नाम लेता तब क्यों ये परेशानी आती। सरकार जा रही है योगी को ही हटाने के चक्कर में। केंद्र में सरकार इसीलिए जा रही है कि जो योगी को इन्होंने अल्टीमेटम दिया है हटाने का, इसलिए जनता इनको हटा दे रही है दिल्ली में। नाराज हैं क्या योगी भी? योगी बिल्कुल नाराज हैं। योगी नाराज हैं, योगी के समर्थक नाराज हैं, सब नाराज हैं भाई, सब नाराज हैं कि इनको 2 गुजराती को हटाओ, सरकार गिरा दो, अब की इंडिया गठबंधन की सरकार बना लो। तो ये भाजपा में ही 50% लॉबी, 50% क्या 75% लॉबी ये चाह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। ठीक है, 25% गुजरात लॉबी जो है वो चाह रहे नहीं हम मलाई काटेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। आप जो है सोने चांदी पे क्या % GST हमको बताओ? 4%, 5%। कापी कलम पे आप 18 से 28% GST लगाए हो। उसके बाद युवा बच्चों को आप नौकरी देने की बातें नहीं कर रहे हो। मुख्यमंत्री तो योगी ही तो थे, उनको देना चाहिए प्रदेश में नौकरियां। यार घोषणा पत्र योगी महाराज बनाए हैं क्या? घोषणा पत्र तो दिल्ली से बन के आया है ना, गुजरात वाले बनाए हैं। 2 लोग, 2 गुजरात वाले बनाए हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। उसमें योगी का हम कैसे दोषी मान लेंगे भाई? प्रदेश में तो नौकरी देने की जिम्मेदारी तो उन्हीं की है ना। जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में गुजरात लॉबी में नौकरी देना है। ये एक्चुअल में क्या है कि जो गुजराती बंधु हैं, ये लोग कहीं केशव मौर्य को, कहीं जो है ब्रजेश पाठक की तरफ भाग रहे हैं, बाबा को इग्नोर कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी को। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हार जाए। तो वो अरविंद केजरीवाल का कहना बिल्कुल सत्य है कि अरविंद के मतलब सत्ता में जब बदल जाएगी तो निश्चित तौर पर यहाँ की सरकार भी बदलेगी, निश्चित तौर पर बदलेगी। क्योंकि नहीं बदलेगी तो इनके लोग भाग जाएंगे सपा के साथ में और बना लेगी सत्ता। और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री अगली होंगी वो डिम्पल यादव होंगी। डिम्पल यादव होंगी और अखिलेश यादव जो है केंद्र की सत्ता में जाएंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो खुद जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के इंडिया गठबंधन को वो दे रहे हैं, वोट कर रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं, बिल्कुल सत्य है भाई। जब आप 7 साल उत्तर प्रदेश में, 10 साल केंद्र में सत्ता में हैं और आप लोगों ने जनता का कार्य ही नहीं किया है, जब कार्यकर्ताओं का कार्य ही नहीं किया तो कार्यकर्ता किस मुंह से वोट मांगने जाएगा? वो निश्चित तौर पर विरोध करेगा, स्वाभाविक है, उसमें कोई नई बात नहीं है, भीतरघात नहीं है, सत्यता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो है वो योगी आदित्यनाथ खुद जो है हरवा रहे हैं, आप कह रहे हैं, ऐसा कैसे? आप कैसे लग रहा है आपको कि वो चुनाव? यहाँ के कोई अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे, उनके लिखे हुए बातों को नहीं मान रहे हैं। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक का कहना मान रहे हैं तो बाबा तो काट के उल्लू बनाए बैठे हैं ना। ब्रजेश पाठक की बातें तो नहीं सुनी जा रही है ना। है कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जब हम चिट्ठी कोई भी आएगा तो हम सबको लिख सकते हैं, हम मना नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये चुनाव लड़ना है। लेकिन काम उन्हीं लोगों का करना है जिनके लिए मैं फ़ोन करूंगा व्यक्तिगत तौर पर। तो जिनके लिए व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन करते होंगे उनका काम होगा, और जिनको नहीं फ़ोन करेंगे कुल चिट्ठी लिखेंगे उनका काम नहीं होगा। ये बात है इसलिए। हाँ, क्या वाकई में लग रहा है कि चुनाव बाद यूपी की जो राजनीति है बदल जाएगी? यूपी सरकार में कुछ बदलाव नजर आए? 100% बदलेगी। और अगर केंद्र की सत्ता बदलती है वैसे तो 100% बदलनी ही है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं उसमें से आधे से अधिक वो जा रहे हैं सपा में। नौकरी दे देंगे, अपनी कुर्सी अब तक गंवा दिए होते अगर नौकरी की बात कर लिए होते। इसीलिए पेपर लीक हो जाता था बार बार। पेपर लीक हो जाता है, सरकार कराती है यार। नौकरी न देना पड़े और कौन करवाता है? सरकार नहीं कराती है। तो सरकार को अगर नौकरी देना हो तो पेपर क्या लीक हो जाएगा? कैसे लीक हो जाएगा?
तुम्हारे पास प्रशासन है, पुलिस है, सब व्यवस्था के अंदर आप रखिए पेपर, कैसे लीक हो जाएगा वो? लेकिन आप नौकरी देना नहीं चाहते हो। इससे भी खरबों रुपया आप इकट्ठा कर लिए हो, जो गरीब बच्चे जो है जमा किए 400 रुपया, तो खरबों रुपया इसमें भी आप वसूली कर लिए हो नौकरी के नाम पे। ठीक है, तो जनता जो है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके मंत्री और शेष नेतृत्व कहते हैं 400 पार, संविधान खत्म। तो देखो ऐसा नहीं है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हिस्सेदारी है लिखे हैं। अगर आप जो है, ये तो दलितों का अपमान हो गया, आप संविधान खत्म करने की बात करते हो। एक वोट आप दलित का नहीं पाओगे भाई, क्यों संविधान आप खत्म कर दोगे? संविधान में क्या गलत लिखा हुआ है आपको बताओ आप। कह रहे हैं कि कोई संविधान नहीं खत्म करने जा रहा है, ना खत्म कर पाएगा। जब हारने लगे, 5वें चरण तक का खत्म हो गए, इनका सफाया हो गया, तो अब आ करके कह रहे हैं कि हम संविधान नहीं हटा रहे हैं। इनके मंत्री का वीडियो देखिए आप। अरविंद केजरीवाल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्या? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी हैं, संगठन मंत्री श्री BL संतोष जी हैं। चुनाव के बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन और विस्तार अपना निर्णय लेगा। ये कौन है? ये चोर उचक्के बेईमान लुटेरे बदमाश 2 जून को जाएगा जेल है। फिर अरविंद केजरीवाल फिर 2 जून को जाएंगे जेल। तो भारतीय सुगबुगाहट उनको मिली होगी। सुगबुगाहट नहीं है, ये योगी से लोग डरते हैं। योगी आदित्यनाथ से गुंडे मवाली पतलून में बाथरूम कर देते हैं। योगी से इतना डरते हैं क्योंकि योगी जी कहते हैं कि किसी से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सीधे राम नाम सत्य हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ से जितने भी चोर गुंडे माफिया हैं डरते हैं, डर हमेशा बना रहना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी हमारे दूसरे कार्यकाल के मुख्यमंत्री हैं, 5 बार के सांसद हैं, अच्छे राजनेता हैं और एक महंत भी हैं। योगी आदित्यनाथ जी के मैं सादर प्रणाम करता हूं। और उनके शासनकाल में जो पिछले पूर्ववर्ती सरकारों ने खाली प्लाट हमारा है कब्जा कर लेते थे, वो इस सरकार में नहीं हो पा रहा है। गरीब गुरबा नौजवान किसान माताएं बहनें इस सरकार से खुश हैं और जो भी लाभ मिलना चाहिए वो तुरंत मिल रहा है। तो केजरीवाल जी का अनुभव कम है। अरे बाबा योगीनाथ मोदी को ही हटाने का पूरा संकल्प ले बैठे हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से चुनाव उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे हो रहा है, किस तरीके से उसकी कब्र खोदने का काम बाबा योगी आदित्यनाथ मोदी की कब्र खोदने का काम कर रहा है। आप कौन सा देखिए, केजरीवाल ज़रूर राजनीतिक तजर्बेकार है, मगर शायद मेरी सोच से बहुत अलग है। मुझे लगता है कि इनका आपस में ही 36 का आंकड़ा है। और जिस तरीके से RSS इनसे अलग है हो रही है 2 चरणों के 3 चरणों के बाद, इनके अब वो नड्डा कह रहा है कि हमें RSS की ज़रूरत नहीं है। ये इनका परपंच हो सकता है, इसका एक ड्रामेबाजी भी हो सकती है, ये भी एक चीज़ है। मगर चलिए वो कोई दिक्कत नहीं है, इनका अपना व्यक्तिगत मामला है। ये लड़े या मरे, खैर फ़ायदा हम ही को होगा, गठबंधन को होगा। तो हम मुझे तो नहीं पता है कि जेल में ऐसा कौन सा जो है सूचना का तंत्र चलता है जिससे कि पूरी दुनिया की खबर उनके पास पहुंचती है। अपने मन की बात जो है अगर आदमी कोई कह रहा है तो उस बिना तथ्य के कह रहा है तो उसमें कोई जो है स्वीकार करने वाली बात नहीं है। जो है ये देखिए, आप बिना तथ्य के जो है कोई बात कहते ना। जेल से बाहर है ना? नहीं, जेल से बाहर है वो ठीक है, वो एक राजनीतिक पार्टी के जो है मुखिया हैं जो है, ठीक है, उनका राजनीति करना अधिकार है, लेकिन केवल आधार विहीन बात करने से कोई नहीं है। आप तथ्य कर रहे हैं ना। जी का भाजपा का सिरदर्द है। भाजपा अगर वो चाहती है कि जोगी जी मुख्यमंत्री बने रहे तो उनका अंदरूनी मामला है, वो मुख्यमंत्री। तो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं केजरीवाल? केजरीवाल पर तो बार बार हमला उन्होंने किया है जोगी जी ने। आज जब बार बार हमला करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया तो होगी। तो उन्होंने भी कहा है कि भाई आपको 4 तारीख के बाद हटा दिया जाएगा। भाई आप उसमें कोई दम नहीं है बात में। बात दोनों तरफ से दमहीन है, किसी भी दल के पास कोई दमहीन बात नहीं है। सार्थक बात करिए।